बड़ी खबर बता रहे जमुई के नगर थाना क्षेत्र के गरसंडा बालूघाट पर बीती रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हमारे साथ पटना से रितेश भी लाइव जुड़ चुके हैं और रांची से कामरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि कामरान के साथ हम धन्यवाद को लेकर चर्चा कर ही रहे थे। रितेश का पहले रुख कर लेते। रितेश, देखिए सवाल ये उठता है, कई बार हम लोग ये खबर भी चलाते हैं और कई बार क्राइम को लेकर आप समझिए कि बिहार में एक सवाल उठते रहा है कि क्या क्राइम का ग्राफ कम हुआ है कि नहीं हुआ। एक तरफ दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जो वारदात सामने आ रही है लगातार एक सवाल उठ रहा है। रितेश, अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सवाल उठाना जायज भी है, क्योंकि राजधानी पटना में आप देखिए कि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं और पुलिस मुख्यालय आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आए दिन ये होता है और अपनी पीठ थपथपाता है कि देखिए दूसरे राज्यों में तो स्थिति ज्यादा विकट है, यानी दूसरे के यहाँ अगर क्राइम हो रहा है तो आपके यहाँ कम हो रहा है, आप उसी से पीठ थपथपा लेंगे। देखिए कि कितनी खराब स्थिति है कि राजधानी पटना में एक दिन पहले करबीघिया इलाके में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसी इलाके में उसी रात देर रात एटीएम पर धावा अपराधी बोलते हैं, पूरा एटीएम मशीन उखाड़ कर ले जाते हैं। 3 लाख रुपए उसमें कैश होते हैं। चलिए कैश ले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस इलाके में हत्या हो जाती है आखिर पुलिस कहां सोई रहती है, चौकसी नहीं बरतती है, पेट्रोलिंग नहीं होती है और उसी का फायदा अपराधी उठाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अगर दानापुर की बात करें तो देखिए कि किस तरीके से चाई टोला इलाके में गोलीबारी हुई है, 2 गुटों में गोलीबारी हुई है और एक व्यक्ति की बुरी तरीके से पिटाई की गई है। हाँ। 3 महीने के, अगर पिछले 3 महीने के क्राइम के ग्राफ की बात करें तो जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी उसके फौरन बाद देखिए कि राजधानी पटना में एक फौजी की हत्या हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई कारोबारियों की हत्या होती है। कुछ दिन पहले आरा में एक नामी वकील हैं, एक नामी ज्वेलर। बिल्कुल रितेश, अगर आप गिनाने लग जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा और सवाल यही उठता है कि दावे किए जाते हैं। और रितेश, सबसे बड़ी बात है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो क्राइम को लेकर ग्राफ कहा जाता है कम हो रहा है। अभी हमने सुबह खबर दिखाई थी, बात बेगूसराय में आपको याद होगा किस तरह से वारदात हुई थी, लेकिन जब गश्ती की बात की जाए कोई दिखा नहीं रात को। आपके साथ चर्चा करेंगे, कामरान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। कामरान, देखिए सवाल ये उठता है कि कोई भी राज्य की जनता तभी महफूज महसूस करती है जब वहां पर क्राइम की खबरें कम आए। लगातार अगर आप देखें, धनबाद की बात कर लें, रांची की बात कर लें, ऐसी खबरें सामने आती रहती है। कामरान, जो धनबाद में हुआ है, सवाल ये उठता है कि देखिए अभी भी वहां पर पुलिस कैंप कर रही है, ऐसे कई वारदात होती है। तो कुल मिलाकर देखिए कानून को सख्त करना होगा और पुलिस के मन में कानून का खौफ भी पैदा करना होगा। पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है कामरान। आम जनता में या फिर यूं कहें कि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पूरे क्राइम की बात करें, अगर पूरे झारखंड की, तो कई घटनाएं होती हैं। हालांकि पुलिस को उसमें सफलता भी मिलती है। पुलिस तमाम लोगों को जो जिन्होंने अपराध की घटना को अंजाम दिया है उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, सलाखों के पीछे भेजती है। लेकिन बावजूद कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसा कि धनबाद का हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ। अगर कोयला चोरी के दौरान सीआईएसएफ के जवानों को गोलियां चलानी पड़ी तो समझा जा सकता है कि यह घटना कितनी बड़ी है और क्यों, आखिर किन परिस्थितियों में गोलियां चलानी पड़ी। यह भी जानकारी मिल रही है कि पहले जो कोयला चोरी कर रहे थे उनके तरफ से फायरिंग हुई, उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ को गोली चलानी पड़ी। हालांकि ग्रामीण आक्रोशित है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन मामला कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जांच के दायरे में आता है कि आखिर कोयला चोरी की घटना हो रही थी, उस दौरान सीआईएसएफ को गोली चलानी पड़ी, 4 लोगों की मौत हुई। लेकिन कोयला चोरी जो है वो कब से हो रही है? क्योंकि कई बार हमने ऐसा सुना है कि अवैध
खनन की जो बातें सामने आती है, साफ तौर पर अवैध खनन होता है और उसमें हम जो राजस्व का जिक्र कर रहे थे, तो राजस्व का नुकसान तो होता ही है, लेकिन इस अवैध कारोबार से, अवैध खनन से कई जो लोग हैं वो फलते फूलते हैं और इसी को लेकर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सामने आते हैं, वो बाहर निकलते हैं और अपने पूरा नेक्सस चलाते हैं। तो अब जो इस घटना घटी है, घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेक्सस चलाते हैं, जो सरगना है, उनका ही खात्मा करना होगा। ठीक है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी इस तरह से वारदात सामने आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रितेश, आपका भी शुक्रिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।